साथियों नमस्कार, मैं जयंत। आज मैं काफ़ी विषम परिस्थिति में हूँ। इसके बावजूद भी मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ वीडियो के माध्यम से। यह हमारी मजबूरी नहीं है, यह शिक्षकों की अस्मिता बचाने की मजबूरी हमारी है। जिस बेड़ा को हमने वर्ष 2003 से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हुए मैं संगठन की अगवानी कर रहा हूँ। शायद सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, हमारे पापा का काफ़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ भर्ती हैं और मैं हॉस्पिटल से ही यह वीडियो मजबूरन आप बिहार के तमाम शिक्षकों की ज़मीर को बचाने के लिए मजबूरन हमको हॉस्पिटल से यह वीडियो छोड़ना पड़ रहा है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि प्रत्येक वीडियो की तरह अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के पास भेजेंगे। साथियों, यह मेरा वैसे शिक्षक साथी जो किसी तरह गुमराह होकर के, किसी नेता के बहकावे में आकर के, जाने अनजाने चाहे जिस रूप में भी सक्षमता को स्वीकार कर लिया आपने, और आप अपनी 20 साल 23 साल 10 साल 12 साल की नौकरी को एक ही झटके में, सरकार के एक ही झटके में आप छोड़ करके नई नौकरी में जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है, मेरा विनती है कि आप समझिए, आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं। बताइए जरा, आपको कौन समझाएगा? यदि हम राष्ट्र निर्माता अपने भविष्य का निर्णय ही स्वयं नहीं लेंगे तो हमारा भविष्य कौन संवारेगा, कौन बताएगा? प्लीज बात को समझिए। आज आप अपने आप को 1 घंटा के लिए एकांतवास में ले जाइए और वहां जाकर के आप अपने आप को समझिए कि हाँ, हम क्या करने जा रहे हैं। साथियों, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को जेपी आंदोलन के सिपाही बताते हैं, जेपी आंदोलन की क्या सिखाता था कि शिक्षकों पर लाठी चलाओ, छात्रों पर लाठी चलाओ। आज जेपी जी की आत्मा को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा होगा कि जो मेरे आंदोलन के नाम पर, जो मेरे आंदोलन में शामिल हुआ और वह ही बिहार में लाठियां बरसा रहा है, बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों, बिहार के शिक्षकों को बेइज्जत कर रहा है, आज उनकी आत्मा को भी तकलीफ हो रहा होगा। साथियों समझिए, अगर अभी बस हम देख रहे हैं कि कुछ जब हम साथी हमसे मिलते हैं, हम उनसे उन्हें यही सवाल करते हैं कि बताइए कि आपको उसमें जाने से क्या फायदा है, क्या मिल रहा है? तो बोलते हैं भैया राजकर्मी। अरे राजकर्मी कौन सा कर्मी? हम तो बार बार कह रहे हैं, राजकर्मी नहीं है बंधु, या कार्रवाई कर्मी है। आप पे कार्रवाई की जा रही है सिर्फ कार्रवाई करने के लिए। आप देखें, जब विशिष्ट नियमावली संशोधन करके आदरणीय एसीएस साहब सिद्धार्थ जी के द्वारा निकाला गया, उसमें अगर कहा जाए सरल भाषा में तो माई बहन के गाली लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इतना कार्रवाई जैसे लग रहा है कि नियमावली सिर्फ कार्रवाई के लिए बनाया, जिससे लग रहा है शिक्षक बहुत बड़ा अपराधी हो गया, उसके लिए सब कुछ कर दिया गया है। फिर भी शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ राजकर्मी का नाम आपको दिया जा रहा है, सिर्फ राजकर्मी का नाम। एक तरफ बीपीएससी वाले उन पढ़े लिखे शिक्षक साथियों, हमारे जो नौजवान हमारे भाई बहन आए, उनको अध्यापक बना दिया गया, उनको भी सहायक शिक्षक का नाम नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए कि आपको सक्षमता पास करवाया जा रहा है और ये करवाया जा रहा है, अगर नई नौकरी नहीं है, अभी भी कुछ समझ में नहीं कि नई नौकरी नहीं है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप नई नौकरी नहीं है तो बताइए कि आप शिक्षक हैं 23 साल से, 20 साल से, 10 साल से, फिर आपको 1100 रुपये का अप्लाई फॉर्म देकर के अप्लाई क्यों करवाया गया? अगर विभागीय परीक्षा लेना था तो फिर अप्लाई क्यों करवाया गया? 1100 रुपये देकर के अप्लाई करवाया गया, फिर आपको वहां से विरमित किया जा रहा है, फिर आपको वहां किया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से नई नौकरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। यह चाल सिर्फ और सिर्फ सरकार इसलिए कर रही है कि जितने भी पूर्व से बहाल शिक्षक हम लोग थे, 2003 से लेकर के 2023 तक के जितने भी शिक्षक थे, सबको एक मोटी रकम देने का टाइम आ गया सरकार का। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट इनको 90 दिन के अंदर देने के लिए आह्वान किया। 90 दिन फेल किया, जब एकाएक कर करके फिर औरंगाबाद, भभुआ और कहीं कहीं कैमूर फिर लोग जब केस करना शुरू किए, जब कोर्ट जब प्रेशर बनाना शुरू किया, तो ये अफरा तफरी में कभी लालच दिखाए कि पहले आओ पहले पाओ। ये सब क्या चीज है? जब जिस समय आपके ये पोस्टिंग का फॉर्म भरना था तो पहले आओ पहले पाओ,
पहले कहा गया था, ये सरकार पल पल, आप जरा ध्यान दीजिए, जो सरकार पल पल आपके ज्वाइनिंग से पहले अपने बयान को बदल रही है, तो आपके ज्वाइन करने पर ऐसा दुर्दशा होगा ना कि समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहले जब पाठक जी थे तो क्या कहा है नीतीश कुमार कि जो यह शहर वाला क्षेत्र रहेगा यह नियोजित शिक्षकों के लिए बचा के रखेंगे, बाकी जितने आएंगे देहात उन लोग को भेजेंगे। फिर जब आप लोग से फॉर्म भरवा दिया गया, फॉर्म भरते समय क्या कहा गया पोस्टिंग के लिए कि पहले आओ पहले पाओ, शिक्षा का प्रति फॉर्म भरना शुरू कर दिए कि हम पहले आएंगे पहले अच्छे जगह पा लेंगे। फिर देखिए आपसे फॉर्म भरवा लिया गया, फिर आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया। यह सरकार सक्षमता वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के बारे में दिन भर में 10 निर्णय लेती है और शाम होते होते 5 निर्णय को कैंसिल करती है और फिर वह निर्णय बनाती है जिससे शिक्षक परेशान हो। देखती है पहले नियमावली बनाने के बाद सरकार देखती है कि इसमें शिक्षक कहाँ कहाँ परेशान हो रहे हैं, और जब लगता है कि नहीं अभी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, परेशान नहीं होगा, फिर से उसको चेंज करती है। और आप लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर देखिए पोस्टिंग वाला को कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं अब कैंसर पीड़ित तो पति पत्नी तो ये वो खाली सिर्फ ये लोग भरेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कथन था कि हम जो नए बहाल किए हैं इनको अच्छे जगह पे लाके बैठा ले पहले, इसलिए आपको ब्रेक कर दिया गया और इनको लाया गया कि ताकि अपने अपनी जगह पर देख करके बैठ जाएं, इसके बाद बच जाएंगे आप मतलब विशिष्ट। तो विशिष्ट शिक्षक जो हमारे साथी उनको अभी दिमाग में कहीं है कि अभी कुछ साथी बोलते हैं कि भैया हम लोग तो इसी स्कूल में छोड़ दिया, उसी स्कूल में नहीं छोड़ा है आपको, अभी आपको लाया गया है ताकि अगर मेले में जब जाते हैं हम लोग जानवर को बेचने के लिए तो इकट्ठा करते हैं पहले और तब एक बार ट्रक पर लोडिंग होता है। अगर एक एक करके ट्रक पर लोडिंग करते जाए तो खुद के भाग जाएगा जानवर। तो इसीलिए शिक्षक के साथ जानवर की तरह पेश कर रही है सरकार, अभी इकट्ठा कर रहा है सबको। यानी इकट्ठा मतलब यहाँ पे मैंने कहने का तात्पर्य है कि आपको पहले अपने ही विद्यालय में डाल दिया, खुश हो गया, कहा हम तो अपने ही विद्यालय में रहेंगे। और जब सब लोग अपने विद्यालय में 1 से लेकर 7 तारीख तक ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद फिर आपको अचानक जो पत्र आएगा, जो शुरू से परंपरा इनकी है, पत्र आएगा कि आप सभी को फलाने अनुमंडल में, आपको फलाने जिला में, आपको फलाने प्रखंड में, फलाने विद्यालय में आपकी पोस्टिंग की गई। यदि दिनांक इतना पत्रांक इतना के आलोक में आप फलाने तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका वेतन इत्यादि बंद कर दिया जाएगा। आपके फलाने महीने का वेतन का भुगतान फलाने विद्यालय से होगा। फिर आप रोड पर चिल्लाते रहिएगा। फिर आप टूट गए, आप विशिष्ट वाले हो गए, हम नियोजित वाले हो गए, बीपीएससी वाले हो गए, रेगुलर वाले हो गए, 34,540 वाले हो गए। चलिए आप आवाज लगाते रहिए। आज देखिए परिणाम, 1 मिनट के लिए आपका अटेंडेंस कट रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस माना जा रहा है सारा। क्यों? हमने सारण की धरती से घोषणा करने की बात कही थी 24 दिसंबर संकल्प दिवस के दिन, लेकिन हम लोगों ने वहां कुछ बिंदु को सोच करके इसको ब्रेक किया है, निर्णय लिया कि नहीं, जब शिक्षक जब तक सब एक जगह नहीं आएगा तब तक इसको करने से क्या फायदा है। मतलब संगठन सिर्फ दुकान नहीं ना है कि निकालिए आइए सामान बांटते जाइए, जीवन यात्रा पत्र बांटते जाए, हम लाभ वाला पत्र और हानि वाला भी संगठन के जो नेतृत्व करता है इसे बर्दाश्त करते रहे। हम लोगों ने ब्रेक किया कि अभी हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक में कितने शिक्षक संगठन की बात को मानते हैं, कितने शिक्षक अपने जीवन की बात को समझते हैं, कितने शिक्षक अपने बाल बच्चे के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। इसके बाद हम ऑनलाइन अटेंडेंस तो हर हाल में बंद करवाएंगे बिहार में, या मेरा चैलेंज है, हर हाल में बंद करवाएंगे। या सिर्फ बोलते नहीं है। एक बार हमारे जिला औरंगाबाद में लागू हुआ था, जिला पदाधिकारी से हम लोगों ने बैठ करके कुछ संगठन के साथ ऐसा सवाल किया कि मजबूरन उनको बंद करना पड़ा। इसलिए हमारे पास सब सारा पॉइंट है, लेकिन क्यों सिर्फ हम लोग लड़े और आपका फायदा दिलवाते जाए। 20 साल 23 साल से जो हम लोग लड़ करके फायदा दिलवाए, वो तो आप संगठन की बात को मान नहीं रहे हैं। का तो फलना नेता कह दिया फॉर्म भरने के लिए, फलना गुमराह कर दिया, फलना डरा दिया, और आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही और आप अपने 23 साल की नौकरी को छोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको बंद करवाएंगे। 1 से लेकर 7 तारीख तक की स्थिति को भांपते हुए हम लोग का जो निर्णय है वो करेंगे। रही बात कि जितने भी नियोजित शिक्षक साथी संकल्प ले लिए हैं कि हम नियोजित रहेंगे, आपका बहुत सुंदर निर्णय है, बहुत सुंदर निर्णय है। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती हम लोगों को, सरकार सिर्फ डरा रही है, सरकार सिर्फ सोच रही किसी न किसी रूप में इनको ले आए। तो इससे बचना है साथियों। जितने भी क्रांतिकारी साथी अभी तक निर्णय ले लिए हैं, जितने भी क्रांतिकारी बहनें निर्णय ले लिए हैं कि हम नियोजित ही रहेंगे, आप सभी को मैं चरण वंदन करता हूं। आप किसी प्रकार से आप कोई सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। जो सक्षमता 2 का काउंसलिंग निकल रहा है, आप लोग प्लीज काउंसलिंग नहीं कराएं। आप लोग अगर करवाएंगे तो फंसेंगे आप। जो नियुक्ति पत्र ले लिए हैं वो भी नहीं जा सकते, कोई दिक्कत है। आप नियुक्ति पत्र लेकर के रख दीजिए घर में फाइल में कि हम भी पास किए थे और सरकार को चैलेंज स्वीकार किए थे, दिखा दिए थे। नियुक्ति पत्र लेकर के हम लोगों ने लात मार दिया, हम अपनी पुरानी नौकरी में रहेंगे। सिर्फ राजकर्मी के नाम लेने से क्या फायदा है, प्लीज समझिए। देखिए हम बोलने की स्थिति में नहीं है।
सोचिए कि जिसके पिता, जिसके पापा, जिसके जन्मदाता का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हूँ। अभी हम अपने पापा को लेकर के गया, डॉक्टर के यहाँ भर्ती किए हुए 3 दिनों से। आप लोगों के आशीर्वाद दुआ प्यार से स्थिति में सुधार हो रही है, लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटल से मजबूरी बस यह वीडियो आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए। नियोजित बिहार के नियोजित शिक्षक साथी, मेरे क्रांतिकारी साथी, आप समझिए, वरना फिर कोई ऑप्शन, कोई संवाद हम आपसे करने के लायक नहीं रहेंगे और आप हमसे करने के लायक नहीं रहेंगे। 7 तारीख के बाद, 7 तारीख के बाद फिर अपना अपना लड़ाई सब कोई लड़ेगा। हम नियोजित हैं, नियोजित के लिए लड़ेंगे। आप जो रहेंगे, आप जिसके लिए लड़ेंगे, फिर लड़ाई की सीमा बढ़ जाएगी और आप बिखर जाएंगे और बर्बादी का कगार भारी पैमाने पर शुरू हो जाएगा। तो तमाम शिक्षक साथी मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे, मैं आपसे विनती करता हूं, और आप नियोजित रहना ही पसंद करें। नियोजित रहिए, नियोजित रह करके सब कुछ मिलेगा। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति, तमाम शिक्षकों को लगभग 5 से 7 लाख रुपए का एरियर, ये सब कुछ देना पड़ेगा सरकार को, इसलिए सरकार हटा रही है। प्लीज इस बात को तो समझिए। बस सरकार का हटाने का सिर्फ एक ही रीजन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकती थी, इसलिए सक्षमता मिला करके, विशिष्ट बना करके, नई नौकरी दे करके आपके सारे रकम को, पैसा को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज बात को समझिए। नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद। नियोजित शिक्षक हम लोग थे, नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे, नियोजित रह करके ही सब कुछ लेंगे। सिर्फ बनावटी राजकर्मी हमको नहीं चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक भेजेंगे, हमारी बात को समझेंगे। मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को एक बार मार्मिक अपील करते हुए कहता हूं कि मैं अपने पापा के बीमार हालत में भी हॉस्पिटल से हम प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार बात को समझिए और उचित निर्णय लीजिए। जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत।